अभी तक इतना ओपनली मैंने अपने ये चैनल पे भी नहीं बोला जो बोलने वाली हूँ, लेकिन आज मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बोल रही हूँ क्योंकि 2026 का ये फेज नॉर्मल नहीं है। मार्च से लेके अगस्त तक ये समय हल्के में मत लेना। सबसे पहले समझिए मार्च और अप्रैल, सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेगा और शनि पहले से वहां मौजूद है। जब सूर्य और शनि आमने सामने आते हैं तो सिर्फ ग्रह नहीं टकराते, जीवन टकराता है। गैस क्राइसिस, युद्ध की परिस्थितियां, गोल्ड और शेयर मार्केट में भारी उतार चढ़ाव। लेकिन सबसे पहले क्या टूटता है? रिश्ते, पिता और पुत्र के बीच टकराव, घर के अंदर ईगो क्लैशेस। तो सबसे पहले अपने घर को संभालिए, क्योंकि जब समय खराब होता है ना तो सबसे पहले घर ही हिलता है। और एक बात याद रखिए, आता हुआ ग्रह और जाता हुआ ग्रह हमेशा तकलीफ देता है। अब आगे सुनिए। मैंने पहले भी कहा था कि 2026 में जो परेशानियां आएगी वो आसमान से आएगी। तूफान, अचानक बारिश, अनएक्सपेक्टेड घटनाएं, ये सब शुरुआत है, क्योंकि इस साल सूर्य का प्रभाव है। और जब मंगल मंत्री बनता है तो क्या होता है? धरती फटती है, बादल फटते हैं, युद्ध होते हैं, आतंकी घटनाएं बढ़ती है। और सबसे बड़ी चीज, गर्मी। इतनी गर्मी पड़ेगी कि पिछले साल से 50 से 100 साल का रिकॉर्ड टूटता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं जून पर। 2 जून से देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी उच्च की राशि है। यहाँ से थोड़ी राहत शुरू होगी, शादियां होगी, रिश्ते आएंगे। जो माता पिता नहीं बन पा रहे थे उनके लिए गुड न्यूज आएगी। लेकिन जून की गर्मी अभी भी इंटेंस रहेगी। एसी, इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होने के चांसेस बढ़ेंगे और लोगों का गुस्सा पीक पर होगा। जुलाई, सावन का महीना, और इस समय सड़क पर विरोध, विवाद, पब्लिक अनरेस्ट देखने को मिल सकता है। और फिर आता है अगस्त। अगस्त क्रांति का महीना। इतिहास गवाह है कि बड़े बदलाव इसी महीने में होते हैं। कोई बड़ा खुलासा, कोई बड़ा नेता, कोई शॉकिंग न्यूज, कुछ ऐसा होगा जो नैरेटिव बदल देगा। अब एक बहुत जरूरी बात, राहु। अगर आपकी लाइफ में कंफ्यूजन है, डबल थिंकिंग है, क्लैरिटी नहीं है, तो समझ जाइए कि राहु एक्टिव है। राहु क्या करवाता है? बाथरूम में ज्यादा टाइम बिताना, काले नीले कपड़े बहुत ही पसंद आना, बिस्तर पर बैठकर खाना, और सबसे खतरनाक डबल लाइफ। लेकिन राहु को सही कैसे करें? सिंपल, मजदूरों की सेवा। छोटी छोटी ठंडी बोतलें खरीदिए और मेहनत करने वालों को दीजिए। जब वो पानी पिएंगे, आपका राहु उसी समय शांत होगा। या आप गन्ने का जूस भी दे सकते हो उनको, कुछ भी ठंडा। और सबसे इम्पोर्टेंट, घर। कोविड याद है? जिनका घर नहीं था उन्हें निकाल दिया गया, भाई निकल जाओ। और जिनका अपना घर था उन्होंने उसी घर में रहकर सब बोला और कितना झेला। तो मैं साफ बोलना चाहती हूँ, अपना घर होना लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। और अगर आपको अपना घर चाहिए तो ये उपाय जरूर से कीजिए। एक छोटा सा मिट्टी का घर लीजिए या चांदी का, जो भी पॉसिबल है। उसे एक दीपक के साथ तिलक करके माँ भवानी के मंदिर में जाकर बोलिए, माँ अगले नवरात्र तक मैं अपने घर में प्रवेश करूं, ऐसा आशीर्वाद दे। इमोशन से बोलिए, ये रिचुअल नहीं, मैनिफेस्टेशन समझिए। और अब एक आखिरी बात, नवरात्र का उपाय जो ऑलरेडी चालू हो चुकी है, अगर इस साल आपने ये कर लिया तो 9 दिन बाद खुद फर्क दिखेगा। उसे कंटिन्यू रखिएगा। रोज गुड़ का पानी पीजिए और पूरे परिवार को पिलाइए। जो 3 से 4 घंटा भिगा हुआ गुड़, उससे धन आएगा, घर में शांति आएगी, झगड़े खत्म होंगे और गुस्सा शांत होगा। ये छोटा सा उपाय आपके घर की एनर्जी बदल सकता है। जो प्रसाद करके पीजिएगा। मैं हूँ द वीरती गड़ा, सोल कनेक्टर। और ये बातें आपको तैयार करने के लिए है, क्योंकि जो तैयार होगा वही बचेगा। जय जिनेन्द्र, जय सच्चाई माँ। और जिसने जिसने भी नवरात्र का ये उपाय करना है, वो कोई भी नौरते से चालू करो, 9 दिन तक करना है माता जी को याद करके। क्योंकि
मुझे पता है कि मैं पोस्ट करने में ये डिले हो गया है मेरा। तो यस, जस्ट स्टार्ट इट एंड यू विल गेट द रिजल्ट फॉर श्योर।